The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for two coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. The word meanings are like this. Figured means calculated, staring at means gazing at, noted means lowered and raised his head slightly and briefly, to skin means to swindle. इस तरह से चार्ले आगे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह टिकट विंडो पर गया तो वहाँ जो क्लर्क था उसने किराए का हिसाब लगाया। उसने क्या मेरे भड़कीले हेडबैंड पर दृष्टि डाली और उसने किराए का हिसाब लगाया और मेरे पास दो कोच टिकटों के लिए एक ओर से जाने के लिए पर्याप्त पैसा था। पर जब मैंने पैसा गिना और ऊपर की ओर देखा तो क्लर्क मेरी ओर एकटक देख रहा था। उसने पैसा देखकर अपना सिर थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे किया। उसने कहा, श्रीमान जी, यह पैसा नहीं है और यदि मुझे ठगना चाहते हो तो तुम बचकर निकल पाओगे। उसने अपने पास कैश दराज की ओर दृष्टि डाली। स्वाभाविक रूप से दराज में पुरानी तरह के नोट थे जो आकार में आधुनिक नोटों के आधे थे और वे नोट बिल्कुल भिन्न दिखाई देते थे। मैं वहाँ से खिसक लिया और तेज़ी से बाहर आया। सन 1894 ईस्वी में भी जेल जाने का विचार अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X were 13 cents a dozen in 1894. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. The difficult words from this are: premium means charge paid for changing one currency into another. Tried often enough means tried my level best again and again. चार्ले कहता है कि और आगे बात नहीं बढ़ाई। मैं सोचता हूँ मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिससे मैं गया था। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने $300 लगभग जितने मेरे पास थे सभी बैंक से निकलवाए और पुराने समय की मुद्रा खरीदी। उससे वास्तव में मेरे मनोचिकित्सक मित्र को चिंता हुई। आप किसी भी मुद्रा व्यापारी से पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं, किंतु आपको कुछ अधिशुल्क देना पड़ेगा। मेरे $300 में $200 से कुछ कम पुरानी मुद्रा मिली, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1894 ईस्वी में 1 दर्जन अंडे 13 सेंट के आते थे, पर मुझे कभी भी वह गलियारा नहीं मिला जो मुझे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर ले गया था, यद्यपि मैंने बार बार भरसक प्रयत्न किया। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Banner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Gail's work. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and
where he is all right in 1894. Pretty worried means much disturbed. Suspected means doubted. All right means fairly well. इस तरह से चार्ले आगे कहता है कि जब मैंने यह सब कहानी अपनी पत्नी लुइसा को बताई तो वह बहुत चिंतित हुई और कभी भी नहीं चाहा कि मैं अब और आगे उस तीसरे तल की खोज करूं। थोड़े समय बाद मैंने खोज करना बंद कर दिया। मैं अपने डाक टिकटों में फिर वापस आ गया, पर अब हम दोनों प्रत्येक सप्ताहांत खोज करने लगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण था कि तीसरा तल वहाँ अब भी है। मेरा मित्र सैम वेनर गायब हो गया। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ है, पर मुझे कुछ संदेह हुआ, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल में जाया करता था और वह सदा कहा करता था कि उसे उस स्थान की आवाज़ पसंद है और वह 1894 में वहाँ था, इसमें कोई संदेह नहीं। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collections, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened, you just put blank paper in the envelope. Some of the difficult words from this are like this. Fussing means displaying unnecessary excitement, activity or interest. To mail means to send by mail or post. Postmark means seal of the post office. Blank paper means paper without any message. चार्ले कहता है कि क्योंकि एक रात जब मैंने अपने डाक टिकट संग्रह में अनावश्यक उत्तेजना और रुचि दिखा रहा था, तो मुझे मिला, अच्छा क्या आप प्रथम दिवसीय आवरण के बारे में जानते हैं? जब एक नया डाक टिकट निर्गत किया जाता है, डाक टिकट संग्रहकर्ता कुछ डाक टिकट खरीदते हैं और बिक्री के ठीक उसी दिन वे उनको लिफाफे में रखकर डाकघर द्वारा अपने पते पर ही भेजते हैं। डाकघर की मुद्रा तिथि का प्रमाण बन जाती है। उस लिफाफे का प्रथम दिवसीय आवरण उसे लिफाफे का प्रथम दिवसीय आवरण कहते हैं। उन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता। आप लिफाफे में केवल कोरा कागज